व्हाट इज लेक, झील किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि झील किसे कहते हैं। अब झील किसे कहते हैं, कोई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, सर जब झील पढ़ लोगे तो फिर ये बताओ लैगून झील कैसी होती है। जब लैगून पढ़ लोगे फिर आप ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रेश वाटर की लेक किसे कहा जाता है, और आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कौन कौन सी झील हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी झीलें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं 1 बाय 1 आपको करके लेकर चलूंगा। सर झीलों के बारे में जब आप बता ही रहे हो तो आप ये देखो दोस्तों, ये पानी का वह भाग, पानी का वह भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, पानी का वह भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, वो पानी से घिरा हो। बच्चों फर्स्ट टाइम है मेरा सर, कोई बात नहीं मेरी छोटी गुड़िया, कोई बात नहीं छोटी बहन, आप आराम से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें याद कराने वाला हूं कि पानी का वह भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, भैया स्थल से घिरा हो या भूमि से घिरा हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को झील कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब लैगून क्या होती है, फिर लैगून समझ लीजिएगा। सर झील तो आपने बता दिया, लैगून झील क्या होती हैं? लैगून झील होती हैं जो एक तरफ से समुद्र से लगी होती हैं, जो 3 तरफ से पानी से भूमि से गिरी हैं, एक तरफ से समुद्र से लगी हैं, वो लैगून कहलाती हैं। अब बच्चों अगर मैं झील की बात करता हूं तो जितने भी बच्चे यहाँ झील पढ़ने मुझसे आज पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों, मैं ट्रिक से आपको याद कराने वाला हूं। भाई निधि का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे गुड़िया, और आप जल्दी से सिलेक्शन लो बस। चलो इतना पढ़ने के बाद अब जरा यहाँ पे आ जाओ। हम एक एक स्टेट और एक एक यूनियन टेरिटरी में जो लेक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पहले उन्हें पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य तो है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर क्या है बच्चों? जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी कब बना अनिल वर्मा? जम्मू कश्मीर भारत का जो यूनियन टेरिटरी है वो कब बना? तो आप लोगों का जवाब आएगा कि आपको बता दूं ये 2019 में भारत का यूनियन टेरिटरी बना। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब जम्मू कश्मीर में जितनी भी झील हैं उन सबको याद कराने की तरीका है। देखिए एक बच्चा है जिसका नाम है विकास, वो कह रहा है सर एमसीक्यूज करवा दो। तो विकास जी मैं आपसे इस तरीके से हाथ जोड़ता हूं और आपसे कहता हूं कि आप घर चले जाओ, जब मैं एमसीक्यूज कराऊं आप तब आ जाना। आप एक बात बता दो विकास, क्या एमसीक्यूज पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है? आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या एमसीक्यूज पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है? जब तक आपको ये नहीं पता झील किसे कहते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता फ्रेश वाटर की लेक कौन सी होती है, आपको ये नहीं पता कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाओगे। आज मैं खुद क्वेश्चन कराऊंगा। पहले ये देखो दोस्तों, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वो ट्रिक क्या है बच्चों, अगर आपसे जम्मू कश्मीर की कोई भी झील पूछे तो दोस्तों आप याद करेंगे एक लड़का जिसका नाम है नाग, एक लड़का है जिसका नाम है नाग, और नाग की पत्नी का नाम है नागिन। नाग की पत्नी का नाम है नागिन। दोस्तों नाग की शादी हुई नागिन से। किससे शादी हुई? नाग की शादी हुई नागिन से। नागिन के पापा शेषनाग, नागिन के पापा शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग की वाइफ बैरीनाग, शेषनाग की वाइफ बैरीनाग। बैरीनाग के 2 भाई जिनमें से एक का नाम बुलर और एक का नाम डल, एक का नाम डल और एक का नाम बल, एक का नाम बल। सर ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बच्चों, यहां देखो निधि, थैंक यू बाद में बोलना। ये देखो सबसे पहले मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि एक लड़का जिसका नाम नाग, नाग की शादी हुई नागिन से, नागिन के पापा शेषनाग, शेषनाग की जो वाइफ है वो बैरीनाग, बैरीनाग के 2 भाई, एक का नाम बुलर और एक का नाम डल, और भाई साहब इनका एक लड़का जिसका नाम बल, बल का मतलब है मानस बल। बल का नाम क्या, बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब होता है मानस बल। क्या होता है बच्चों? मानस बल। ये मानस बल झील, दोस्तों ये झील आप याद कर सकते हो। ये सारी झील जम्मू कश्मीर की हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 झील जम्मू कश्मीर की हैं। क्या आप याद कर सकते हैं उन्हें? नाग झील कहाँ है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। नागिन तो मैं बोल रहा हूं, इसे नगिन बोला जाता है। नगिन झील कहाँ है?
शेषनाग झील कहाँ है, डल झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ पड़ती है। और बच्चों आपकी क्या, अगर आपसे पूछे कि मेरे प्यारे साथियों मानस बल झील कहाँ है, तब आपका जवाब आएगा जम्मू एंड कश्मीर में है। देखो अब यहां एक सवाल पूछता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, तब दोस्तों आपका जवाब आएगा बुलर झील। अब मीठा पानी ऐसी नहीं कि भगवान श्री राम ने इसमें 3-4 चीनी के टैंक लगवा रखे हैं कि भैया चीनी के टैंक लगा दो पानी को मीठा कर दो, नहीं, जो पानी पीने योग्य हो, जिसको पिया जा सकता हो बच्चों, उसी को हम फ्रेश वाटर की लेक बोलते हैं। ये बताओ कि क्या आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। अगर वो कहता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ तो बच्चों आपका आंसर बुलर, लेकिन अगर वो आपसे कहता कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ, तब आपका जवाब सुपीरियर आ जाता। तो दोस्तों ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट में एक लिख के बताइए कि हाँ गुरुजी हमें ट्रिक अच्छी लगी। कमेंट्स करके बताइए और लाइक करके बताइए कि हाँ गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ट्रिक के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की सारी झीलें याद करा दी। जम्मू कश्मीर की सारी झीलें अगर तुम्हें याद हो गई, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अगर तुम्हें याद हो गई हो, अच्छा लगा, अच्छा लगा गुरुजी पीडीएफ दे दो। पीडीएफ नहीं दूंगा, और बताओ क्या करना है यार। पीडीएफ की बातें क्लास के बाद में होती है, मैं खुद पीडीएफ बताता हूं कहां मिलती है, लेकिन तुम लोग नोट्स बनाया करो यार, तुम लोग नोट्स बनाया गए हो। वो कहते हैं ना कि नाग लड़के का नाम, नागिन उसकी पत्नी का नाम, नागिन के पापा का नाम शेषनाग, अब शेषनाग की पत्नी का नाम बैरीनाग। बैरीनाग के 3 भाई हैं, जिनमें से एक का नाम बुलर है, एक का नाम डल है, डल बिल्कुल खत्म है, और एक का नाम है मानस बल, भाई इसमें बहुत बल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जम्मू कश्मीर की सारी झीलें याद हो गई। जम्मू कश्मीर की जब सारी झीलें आपको याद हो गई, सलोनी याद हुई ना हुई भाई। देखो उन बच्चों को तो मैं पढ़ा दूंगा जो पुराने पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नया है मेरा तो उनको पढ़ाना जरूरी है ना। अब आ जाओ सर जी, आज हमें लाइफ में पहली बार जम्मू कश्मीर की सारी झील याद हो गई। अगर तुम्हें जम्मू कश्मीर की झील याद हो गई तो अब मैं लेकर चलूंगा तुम्हें कहीं और। गुरुजी कहां लेकर जाओगे हमको आज? मैं आपको लेकर चलूंगा मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में। मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तराखंड में। अब सर उत्तराखंड में क्यों लेके जा रहे हो आप हमको? उत्तराखंड में आपको घुमा के ना लाऊंगा, इसलिए लेके चल रहा हूं। अगर मैं आपको उत्तराखंड की बात करूं, यहां पे लिखता हूं, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो दोस्तों जिस झील के लास्ट में ताल लगा हो, फातिमा खान यहां देखो मेरी प्यारी गुड़िया, जिस झील के लास्ट में क्या लगा हो, ताल लगा हो, वो सारी झीलें उत्तराखंड में है, याद कर लो। मैं एक भी एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा। और बच्चों तुम खुद कहोगे गुरुजी मुझे याद हो गया, जिस झील के पीछे ताल लगा हो, ताल से ताल मिला, उत्तराखंड में चला देव राक्षस ताल, नोकचुकिया ताल, डोडी ताल, ये सारी उत्तराखंड में है। लेकिन 3 ताल ऐसे हैं बच्चों, 3 ताल, ये 3 ताल ऐसे हैं जो उत्तराखंड में नहीं आते हैं। जिस झील के पीछे ताल लगा हो, चाहे नोकचुकिया ताल हो, चाहे देवी ताल हो, चाहे नैनी ताल हो, वो सब उत्तराखंड में है। लेकिन 3 तालों को छोड़कर, गुरुजी ये क्या कह रहे हो, 3 ताल कौन से हैं? पहला ताल रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी तुम्हारी ट्रिक गलत हो गई, रामगढ़ ताल लास्ट में ताल लगा है। बिटवा रामगढ़ ताल की अगर मैं बात करूं तो रामगढ़ ताल आपकी उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ ताल कहां है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सूरज ताल, सूरज ताल और चंद्रताल, चंद्रताल बच्चों ये दोनों कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इन 3 झीलों को छोड़कर बाकी जिस झील के पीछे तुम ताल लगा दोगे, ताल से ताल मिला, और बच्चों उत्तराखंड की सारी झील तुम्हें याद हो जाएंगी। फिर बता रहा हूं आपको, बस 3 तालों को छोड़ दो, एक ताला तुम्हारा, एक ताला हमारा, एक ताला पड़ोसी का, उसके बाद जितने भी ताले हैं वो सब बच्चों आपके उत्तराखंड में हैं। ट्रिक कैसी लगी जरा मुझे बताओ, ट्रिक कैसी लगी मुझे सिर्फ इतना बताओ, बाद में बढ़ाऊंगा अभी आपको। मुझे सिर्फ ये बताओ ये ट्रिक कैसी लगी आपको। अब चाहे आप आरपीएफ के लिए पढ़ो चाहे किसी और के लिए पढ़ो, भाई जीएस तो सबकी सेम है। मैंने कहा एक ताला तुम्हारा, एक ताला हमारा, एक ताला पड़ोसी का, बाकी ताले उत्तराखंड वाले के। हो गया सर? ये 3 ताले कहां के? रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश वालों का, सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश वालों का, बाकी जितने भी ताले हैं वो सारे
भैया हमने दे दिए किसको, उत्तराखंड वालों को। अब आपको उत्तराखंड की झील सारी याद हो गई, अरे गुरुजी बड़े मजे आ रहे हैं, तुम पिटोगे बहुत ज्यादा। उत्तराखंड की तुम्हें सारी झील याद हो गई, तुम्हें जम्मू कश्मीर की सारी झीलें याद हो गई। गुरुजी सारी झील ऐसी याद करवाओगे हंसा हंसा के, ऐसी हंसा हंसा के तुम्हारी पिटाई कर करके झीलें याद कराऊंगा। अब तुम देखते रहो जरा। इसके बाद बच्चों मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, गुरुजी तो बड़े हंसाते हैं। चलिए चलो बच्चों, अब इसके बाद ये वाली ताल हो गई, ये वाला ताल हो गया। हाँ, एक झील जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देख लो बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये झील है चोलामू झील, पड़ती है सिक्किम में। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है बच्चों। मैंने आपको बताया है कि चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है, लेकिन वो पूछता कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है, तब आपका, अगर विश्व में पूछता, विश्व पर आता, तो तब आपका जवाब टिटिकाका आता। टिटिकाका जो कि पेरू प्लस बोल्विया की सीमा पर है, लिख लो भैया इसे, जो पेरू और बोल्विया की सीमा पर है। देखो, अगर भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील पूछता तो चोलामू आता, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची पूछ रहा है तो टिटिकाका आ जाएगा, जो कि पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, जो कि पेरू और बोल्विया की सीमा पर है। अब गुरुजी ये भी तुमने हमें याद करा दिया, अब और कौन सी झील याद कराने वाले हो? अभी बच्चों लेके चल रहा हूं ना, आपको काहे परेशान हो रहे हो, आ जाओ भैया यहां। सबसे पहली झील की जब मैं बात करूंगा, सबसे पहली झील की जब मैं बात करूंगा बच्चों, अब झील की बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सी? मणिपुर में एक झील है, मणिपुर में एक झील है, मणिपुर में बच्चों एक झील है। अगर मैं इस झील की बात करूं तो आप लोग अगर ना जानते हो, मैं आपको बताता हूं, ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखना, जिस झील की मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की, या पूर्वोत्तर भारत लिख देता हूं बेटे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जिस झील का नाम क्या है? लोकटल झील। क्या नाम है बच्चों? लोकटल झील। अरे गुरुजी इस झील की ऐसी क्या विशेषता है जो आप इसे अलग से लिख के बता रहे हो? अब जरा सुनिए, इस झील के बीचों बीच एक बगीचा है, और वो बगीचा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरता हुआ बगीचा। वो तैरता हुआ बगीचा है बच्चों, जिस बगीचे का नाम है कैबुल लामजाओ। जिस बगीचे का नाम क्या है? कैबुल लाम जाओ। जिस बगीचे का नाम क्या है बच्चों? कैबुल लामजाओ। और यह सवाल पिछले बारे मेरे प्यारे साथियों कहां पर पूछा गया है? यह सवाल पिछला वाला मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखिएगा, आपके एनटीपीसी में आया है सवाल, और यही सवाल आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा बगीचा है जो कि तैरता हुआ बगीचा है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो तैरता हुआ बगीचा है ये कैबुल लामजाओ है, और ये किस झील के बीच में है? तो ये लोकटल झील के बीच में है। लोकटल झील जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है बच्चों। अब यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया बच्चों, अब मैं आपके सामने एक ऐसी झील लेकर आ रहा हूं, एक ऐसी झील लेकर। अब सर वो बगीचे का नाम क्या है? बगीचे का नाम है कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, ये है उस बगीचे का नाम। अब आ जाओ गुरुजी, इतना पढ़ाने के बाद अब हमें आप लेकर आओ एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। एक झील है बच्चों जिसका नाम है पुलिकट झील। ये 2 राज्यों में है। पहला बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो झील है वो 2 राज्यों की बाउंड्री पर है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश है तो दूसरा आपका तमिलनाडु है। अगर मैं बात करूं जो हमारी झील है बच्चों, जिस झील का नाम है पुलिकट झील, यह है आपको आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी। यह झील आपको आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी, और 84-16 के बीच में इनका रेशो है पानी का। इसके बाद देखो चिल्का झील। बेटे चिल्का झील कहां पड़ते, कोई बच्चा बताएगा? चिल्का झील कहां पड़ते, कोई बच्चा बताएगा आप में से? चिलिका झील कहां पड़ती है? सर चिल्का झील की बात करूंगा तो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। लेकिन बच्चों एक सबसे जरूरी झील है लोनार झील। अगर मैं लोनार झील की बात कर रहा हूं तो लोनार झील पड़ती है महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली भी आपको लिखा सकता था कि जो चिल्का झील है वो महाराष्ट्र में पड़ती है, लेकिन बच्चों आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो लोनार झील है ये आपकी बनी है किससे? चिल्का झील जो बनी है ये उल्कापिंड से बनी हुई झील है।
ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है। आजकल इस झील का जो पानी है वो गुलाबी हो रहा है। आप कहोगे गुरुजी मजाक है क्या? बेटे मजाक नहीं है, इस झील का जो पानी है एक बैक्टीरिया के कारण वो गुलाबी होता जा रहा है। वो कैसा होता जा रहा है बच्चों? गुलाबी होता जा रहा। अब इतना काम खत्म करने के बाद हमारा सिर्फ एक राज्य बचता है जहां पर ज्यादा झील है, और वो है आपका राजस्थान। वो क्या है बच्चों? आपका राजस्थान, जहां से आपके पेपर में मुझे क्वेश्चन फंसने की संभावना हमेशा सबसे ज्यादा रही है, हमेशा सबसे ज्यादा रही है। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं, अगर मैं बच्चों राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में कौन कौन सी झील हैं? तो बच्चों राजस्थान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि राजस्थान से भारत का सबसे ज्यादा नमक निकलता है, 1/3 नमक सांबर झील से। तो सांबर झील कहां है? सांबर झील कहां है बच्चों? एक और बता दूं, जिसके आगे समंद लगा हो, जैसे राजसमंद, जैसे जयसमंद, जैसे पिछोला, जैसे पुष्कर, ये सारी झील कहां है बच्चों? सांबर झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, डिडवाना, सांबर, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला और पुष्कर, ये झील कहां पर हैं? ये झील है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में। आज मैंने आपको मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन जीडी में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये झील मैंने आज आपको 32 झील बताई है। कितनी झील? 32 झील। अगर मैं इन 32 झील के आपसे क्वेश्चन पूछूं और 15 क्वेश्चन पूछूं तो क्या 15 में से 15 नंबर ला सकते हो? बोलो यस या नो। अगर मैं आपसे मात्र 15 क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हो? बातचीत करने वाले मेरी क्लास में ना रुके, वो घर चले जाएं। सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप 15 में से 15 क्वेश्चन ला सकते हो? बोलो यस या नो। पहले क्वेश्चन का जवाब देना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जवाब देना बेटे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो है वुलर। इन चारों झीलों का स्टेट लिखो, कौन सी झील किस स्टेट में है, तब मैं मानूंगा आपकी तैयारी अच्छी है। इन चारों झीलों का स्टेट लिखो। जैसे अगर मैं वुलर की बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर, चिल्का की बात कर रहा हूं उड़ीसा, लोकटल की बात कर रहा हूं मणिपुर, और पुष्कर की बात कर रहा हूं राजस्थान। आप चारों झीलों का स्टेट लिख दोगे तो मुझे लगेगा तैयारी बेस्ट है। अगला पॉइंट देखो, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की लोकटल झील है वो कहां है? उत्तर पूर्व भारत की जो लोकटल झील है वो कहां है? सर लोकटल झील है आपके मणिपुर में। लोकटल झील कहां है? मणिपुर में। ये देखो गलत दे रखा गधे ने। अगले पर आओ, लोकटल क्या है? लोकटल झील है यार, अभी तो बताया, पागल हो गया क्या? लेगून झील चिल्का कहां है? चिल्का। अब अगर तुम चिल्का के बारे में नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब ये कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है। फिर अगर आप चिल्का के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। 20 मिनट में टॉपिक खत्म कर देता हूं बेटे आपके लिए। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं लेगून झील चिल्का कहां है, तो चिल्का उड़ीसा में है। अगला देखा जाए खारे पानी की सांबर झील कहां है? भारत का जो 1/3 नमक होता है वो 1/3 नमक यहीं से निकाला जाता है, याद रखिएगा। 1/3 नमक यहीं से निकाला जाता है। और मेरे प्यारे लाडलो आपको बताना है कि सांबर झील कहाँ है, तो सांबर झील राजस्थान में गुरुजी, कहीं और नहीं है। अगले पर आओ, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील मैंने अभी आपको बताया था, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दो गुरुजी, पढ़ा देंगे बेटे। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील मैंने आपको बताया था इसका पानी आजकल गुलाबी पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये उल्का पिंड से बनी हुई झील है
है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूं सर ये महाराष्ट्र में, ये 3 ही तो क्वेश्चन बताए थे। अब अगर तुम लोग याद ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए कल है सैटरडे, और सैटरडे में मैं ये वाली क्लास नहीं लेता हूं। आप में से कितने बच्चे मेरे साथ, देखिए पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, साफ बोलता हूं, आप में सारे बच्चे अगर जुड़ो तो मैं ये क्लास लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। सांबर झील राजस्थान बिल्कुल ठीक है, लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चिल्का उड़ीसा में ठीक है, ये भी ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर है। अगला देखो, नागिन झील कहाँ है। अब कर लो, नाग की पत्नी का नाम क्या है। नाग की पत्नी का नाम क्या था, अरे बोलो ना, नाग की पत्नी का नाम क्या है। बोलो ना, नाग की पत्नी का नाम क्या है। सर जी नाग की पत्नी का नाम नागिन है। अब चलो मैं आपका दिमाग देखता हूं कि कहाँ है, यहां पे है या नहीं है। ये बताओ, मैंने कहा नाग की पत्नी का नाम क्या है, आपने कहा नागिन। मैंने पूछे नागिन के पापा कौन है, मैंने पूछा आपसे कि नागिन के पापा कौन है, फिर तो आप कहोगे सर नागिन के जो पापा हैं वो नागिन के पापा हैं शेषनाग। नागिन के पापा कौन है गुरुजी, शेषनाग। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। शेषनाग की पत्नी कौन है, जरा बताना, शेषनाग की पत्नी कौन है। अब जब शेषनाग की पत्नी की बात की जा रही है तो शेषनाग की पत्नी कौन है, तो सर वो है बैरीनाग। वो क्या है, बैरीनाग। इनके कुल मिलाकर 3 बेटे हैं, इसके और इसके 3 बेटे हैं। बेटे का नाम क्या है, बेटे का नाम, एक का नाम बुलर, एक का नाम बल, और एक का नाम डल। बुलर की जब मैं बल की बात कर रहा हूं तो बल के आगे मानस लगा दो, मानस बल। डल, मानस बल, बुलर, बैरीनाग, शेषनाग, नाग और नागिन, ये सारी झील जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगला देखो भैया, अगला सवाल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे दो बस आप लोग, कि मैं इस क्लास को अगर मंडे टू फ्राइडे लूं, जरा ध्यान से सुनो, इस क्लास को मंडे टू फ्राइडे लेकर और आपके सारे टॉपिक की थ्योरी आपको पढ़ा दूं तो कैसा रहेगा बच्चों, जरा बताओ एक बार। और मैं जो मंडे में आपके लिए शुरू कर रहा हूं वो ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं। मंडे में जो आपके लिए शुरू कर रहा हूं वो ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं। आर यू रेडी, बोलो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं आपके लिए जो शुरू कर रहा हूं ज्योग्राफी मंडे में, और सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा आपको, भारत का जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, सामान्य परिचय, पहले ये वाला टॉपिक होगा। तो क्या आप सारे बच्चे तैयार हो, बोलो यस या नो। तो मैं आपको मंडे से ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। और आप लोग किसी की पेड क्लास पढ़ लेना, फिर मेरी यूट्यूब पढ़ लेना। अब सच में बताओ, जो बच्चे आज पहली बार आए थे उनको ये झील याद हुई या ना हुई। जो बच्चे आज पहली बार आए थे उनको झील याद हुई या ना हुई। लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं आपको, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, मैं तभी आऊंगा यहां पे पढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये बताओ, जो बच्चे पहली बार आए क्या उनको झील याद हुई या ना हुई, ये बताओ जरा मुझे। सलोनी भाटी, रोहित कुमार, लक्ष्मी, सुखप्रीत, खुशी,